क्या है हेवनली गॉडफादर अंग्रेजों में गाया हुआ है। कैसा फादर? हेवन की रचना करने वाला फादर। तो वो फादर खेवैया है। नैया हमारी पार लगाना, जरा कृपा की बल्ली लगाना, ऐसे गीत गाते हैं। नैया है नवैया, बिठैया है कृष्ण कन्हैया, और खिवैया है शिव बाप, बिंदी बाप। वो ज्ञान की बल्ली पकड़ता है नहीं। शिव बाप शरीर रूपी नैया को खिवैया नहीं कहा जाता। जो विषय सागर से शरीर रूपी नैया को खे करके विषय सागर से पार कहां पहुंचा दे है? स्वर्ग में पहुंचाए दे, जीवन मुक्ति में पहुंचाए दे। जीवन मुक्ति कौन दे सकता है? जिसका जीवन होगा वो जीवन दे सकता है, या जिसका अपना जीवन ही नहीं 5000 वर्ष के ड्रामा में, वो जीवन दे सकता है। स्वर्ग का वर्षा कौन दे सकता है? धनवान बाप धन का वर्षा देगा, मल्टी मिलियनर बाप मल्टी मिलियन का वर्षा देगा। महलमानियों अटारियों का बाप महलमानियों अटारियों का वर्षा देगा। बाप सच्चे रूपी मकान बनाने वाला है ना? नहीं है। सृष्टि साकार है या निराकार है? सृष्टि साकार है तो रचयिता भी साकार है। निराकार कैसे रचेगा साकार सृष्टि को? इसलिए वो निराकार साकार में प्रवेश करता है। निराकार निराकारी घर में ले जाता है। क्या कहा? निराकार बाप का घर कैसा होगा? निराकारी घर, निराकारी आत्माओं को ले जाता है। और मनुष्य सृष्टि है साकार, मनुष्य सृष्टि का बाप भी साकार। तो साकार बाप साकारी सृष्टि में ले जाता है। कैसे ले जाएगा? है? अरे सृष्टि के अंत तक साकार रहेगा, नई सृष्टि तक साकार रहेगा, तभी तो ले जाएगा। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो तामसी बन जाती हैं और नंबरवार तामसी बनती हैं। एक को छोड़ करके जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसको छोड़ करके एक भी आत्मा ऐसी नहीं है
जो शिव समान बन सके, क्योंकि शिव बाप का विरुद्ध है। मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। तो सबको आप समान बनाता है 100%, या एक ही है जो 100% बाप शिव समान बनता है? एक ही है। वो आत्माओं का बाप आप समान बनाने की युक्ति देता है, बनाता करता नहीं है। वो स्वर्ग नहीं बनाता है, वो निराकारी बाप निराकार बनाता है। निराकारी स्टेज धारण करना सिखाता है। बोलता है बच्चे ऐसी प्रैक्टिस करो, 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी। ऐसी प्रैक्टिस जब करेंगे तो तुम नर से नारायण विश्व के बादशाह बन जाएंगे। तो जो नर से नारायण बनता है, जिसका नाम ही है नारायण, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, कहाँ रहता है? सदा ज्ञान जल में रहता है। संगम युग में तो जब से नारायण का जन्म होता है तब से ही ज्ञान जल में रहता है, और संगम युग के अंत तक भी ज्ञान जल में ही रहता है। संगम युग है शूटिंग पीरियड 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा का। शूटिंग पीरियड कहो, रिकॉर्डिंग पीरियड कहो, रिहर्सल का पीरियड कहो। तो जैसी रिकॉर्डिंग शूटिंग होगी वैसा ही तो ब्रॉड ड्रामा में पार्ट बजाएगा ना, नहीं है? वैसा ही बजाएगा। तो यहां जन्म से लेकर के और अविनाशी जन्म लेकर के क्योंकि वो एक ही सत्य है मनुष्य सृष्टि में, जिस सत्य का कभी विनाश नहीं होता। ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्य। जो सत्य है उसका इस सृष्टि में कभी विनाश नहीं हो सकता। जो झूठ है वो विनाश होता है, झूठ भागता है। जैसे झूठे झूठे धर्मों के विदेशी आतताई भारत में आए, भले सारी दुनिया से विजय प्राप्त करते हुए आए, लेकिन भारत में आकर के मुंह की खा के गए। हार कर भाग गए। तो सत्य भागता है या अटल रहता है? और झूठ झूठ भाग खड़ा होता है। तो जो एक ही सत्य है इस मनुष्य सृष्टि में,
उसके लिए शास्त्रों में गायन है कि उसका कभी मृत्यु नहीं होती और उसका साकार रूप में कभी जन्म भी नहीं होता माता के गर्भ से। वो अजर अमर अविनाशी है। अमरनाथ गाया हुआ है। किसका नाथ? अमर माने जो मरते ही नहीं, मन देवात्मा। वो देवताएं जिनका मुखिया बाप अमरनाथ है, जिसकी यादगार मंदिर अमरनाथ बना हुआ है। ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है। क्या पहाड़ पर बैठ करके पुरुषार्थ करता है? पहाड़ माने है ऊंचे की ऊंची निराकारी स्टेज में पहुंच जाता है। जिस निराकारी स्टेज की यादगार है शिवलिंग। परंतु शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा के मुख से कि मैं न पूज्य बनता हूं और न पुजारी बनता हूं। तो अमरनाथ में जो शिवलिंग है या दुनिया में भी जहां कहीं शिव के मंदिरों में शिवलिंग है, वो कौन सी आत्मा की यादगार है? क्योंकि शिव तो कहता है कि मैं न पूज्य बनता हूं और न पुजारी बनता हूं। तो शिवलिंग किसकी यादगार है? कौन सी आत्मा की यादगार है? ऐसी कोई साकार मनुष्य आत्मा है जो निराकार बाप की बताई हुई ज्ञान की युक्ति के द्वारा अपन को आत्मा समझ निराकारी स्टेज को धारण करती है। जब संपन्न निराकार बन जाता है तब उसकी यादगार बनती है साकारी लिंग सो निराकारी ज्योति बिंदु, जो सोमनाथ मंदिर में बिंदु हीरे के रूप में दिखाया गया था।